नमस्कार दोस्तों, मैं गौहर हयात न्यूज़ 24x7 इंटरटेनमेंट के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना विशेष कार्यक्रम अच्छे दिनों की तलाश में। आज हमारे मेहमान हैं मीडिया विजिल के संपादक श्री अभिषेक श्रीवास्तव। आपका स्वागत है अभिषेक जी। मीडिया की दशा और दिशा क्या रही इन 5 सालों में और मीडिया के कितने अच्छे दिन आए, इस पर हम आपकी राय जानना चाहें। अच्छे दिनों का वादा मीडिया के लिए तो नहीं किया गया था, मुझे लगता है जनता के लिए किया गया था, मतदाताओं के लिए किया गया था। मीडिया के अच्छे दिन तो लगातार चल रहे हैं। मतलब मीडिया इस देश का मोटे तौर पे जिन लोगों के हाथ में है वे वही लोग हैं जिन लोगों के हाथ में इस देश की पूरी इकोनॉमी है। तो मीडिया कोई अलग से जिसको हम परंपरागत रूप से समझते रहे हैं कि चौथा खंबा है, वैसी कोई चीज़ नहीं है। बल्कि जो लोग पावर प्लांट चलाते हैं, जो लोग इस देश में बड़े बड़े कल कारखाने चलाते हैं, निवेश करते हैं, शेयर बाज़ार को कंट्रोल करते हैं, वही सारे लोग मीडिया चलाते हैं। ठीक है, तो मीडिया कुल मिला के एक उद्योग है और इस इकोनॉमी का एक हिस्सा है। और मीडिया को अलग से जब भी हम देखते हैं तो गफलत पैदा होती है। हाँ, पिछले 5 वर्षों में जो मीडिया की स्थिति रही है वो अगर मैं कहूँ कि मीडिया, अगर ये मानूँ मैं कि मीडिया पहले पार्टीजन नहीं था, तब मैं कह सकता हूँ कि मीडिया पार्टीजन हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया पार्टीजन था तो मैं कहूँगा मीडिया और ज़्यादा पार्टीजन हुआ है। इसके कहने का आशय ये होगा कि पहले एक सामान्य दर्शक मीडिया को जिस तरह से देखता था, अलग अलग चैनलों को देखता था, अखबारों को पढ़ता था, तो वो सारे जो सोर्सेस थे उसकी जानकारी और उसके ज्ञान को बढ़ाने में सामूहिक रूप से काम आते थे। पिछले 5 वर्षों में हुआ ये है कि पाठक ने, दर्शक ने मीडिया को एक बने बनाए ओपिनियन के हिसाब से देखना शुरू किया और 2 किस्म के पाले खींच दिए गए। ये पाला जनता ने नहीं बनाया, ये पाला मीडिया ने भी नहीं बनाया, ये पाला दरअसल स्टेट ने बनाया, स्टेट मशीनरी ने बनाया। 2014 के 16 मई को जो सरकार आई, ये पाला उसने खींचा कि कौन सा मीडिया हमारा है और कौन सा उनका है। ये हमारा और उनका का मतलब आप समझिए कि कौन सा मीडिया सरकार को सूटेबल है और कौन सा सरकार को सूटेबल नहीं है। तो सरकार, किसी फिलोसोफर ने कभी कहा था कि जो राज्य की विचारधारा होती है वही समाज की विचारधारा होती है। तो राज्य ने, राजसत्ता ने जो विचार डाला, जो बीज डाला लोगों के बीच में कि ये मीडिया ठीक है, ये मीडिया ठीक नहीं है, वही विचार लोगों के बीच में गया और लोगों ने उसी हिसाब से मीडिया को 2 फांक में करके देखना शुरू कर दिया कि ये तो देश का मीडिया है और ये देश का द्रोही मीडिया है। ठीक है, ये 2 पाले बन गए। ऐसा भारत के इतिहास में, पत्रकारिता के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी परिघटना है जिसे नोट किया जाना चाहिए। आपने सही कहा कि मीडिया जो है, मीडिया के लिए नहीं था अच्छे दिनों का वादा, तो जनता के लिए था, लेकिन आम जनता का ही माध्यम है, इसलिए ये सवाल हमने आपसे किया था। यहाँ एक चीज़ और, पत्रकार जो श्रमजीवी होता है तो वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से अलग भी उसकी एक ज़िंदगी होती है, तो उस पर क्या असर रहा इन 5 दिनों में? पत्रकारों की जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, उनकी गरिमा, उनका सम्मान, उनके कार्य करने का वातावरण, इन सबों पर जो है पिछले 5 सालों में कितना असर पड़ा? देखिए, श्रमजीवी चूँकि आपने इस्तेमाल किया है कोट एंड कोट, तो मैं पहले एक बात कहूँगा, उसके बाद इस जवाब जी बिल्कुल। श्रमजीवी इस देश में पत्रकारों के लिए जब लगना चालू हुआ तो उसकी पृष्ठभूमि जो है वो श्रमजीवी पत्रकारों के कानून से निकली। ठीक है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जब बना 60 के दशक में, श्रमजीवी पत्रकार कानून, उस वक्त पत्रकार के पहले ये श्रमजीवी लगाने की परंपरा चालू हुई, जिसको कि अपने परसेप्शन में हम आज तक मानते आए कि पत्रकार, हर पत्रकार श्रमजीवी है, हम भी हैं, आप भी हैं, ये भी हैं। अगर हम सभी श्रमजीवी हैं तो श्रमजीवी पत्रकार कानून के तहत हम लोग कवर होने चाहिए। जी बिल्कुल कवर होने चाहिए। दरअसल स्थिति यह है कि 60 के दशक में जो कानून बना, उस समय मुद्रित माध्यम सिर्फ अखबार और मैगजीनें ही थीं और वेज बोर्ड हुआ करता था।
जी पिछले 50 साल में जिस तरह से मीडिया बदला है, उसमें एक तो नए माध्यम आए हैं, टीवी आया है, ऑडियो विजुअल आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, न्यू मीडिया आ गया है, डिजिटल सोशल मीडिया, ठीक है। ये सारा मतलब मीडिया का जो मेजर 70% चंक है, उसके लिहाज से आज तक श्रमजीवी पत्रकार कानून में कभी कोई तब्दीली या संशोधन नहीं की गई, न ही मीडिया के किसी तबके की ओर से इसकी डिमांड की गई, कोई मांग नहीं की गई, ठीक है। मतलब आप एक उदाहरण लें कि कल को अगर कोई टीवी से नौकरी किसी की जाती है, जैसे IBN 7 से 300 लोग निकाले गए थे, तो उस पत्रकार के पास, उस टीवी पत्रकार के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कोर्ट में जाके ये क्लेम कर सके कि भाई साहब मैं पत्रकार हूँ, श्रमजीवी पत्रकार हूँ और इस कानून के तहत मुझे इंसाफ या मुआवजा दिलवाया जाए। उसके लिए एक रास्ता है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ID एक्ट, और वो ID एक्ट में जाता है और उससे वकील पूछता है कि आप सुपरवाइजर हो कि फोरमैन हो। हाँ, वो कहता है कि मैं तो चैनल का संपादक हूँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया जी। तो बोलता है ये नहीं चलता है, संपादक पत्रकार नहीं होता है कुछ, ID एक्ट है, उसमें एक होता है फोरमैन, एक होता है सुपरवाइजर। आप अगर संपादक हैं तो आप सुपरवाइजर थे, तो आइए मुकदमा करते हैं आपको सुपरवाइजर मान के और टीवी चैनल को एक कारखाना मान के, ठीक है। ये स्थिति है श्रमजीवी पत्रकारों की कि आप कोई भी श्रम कर रहे हो पत्रकारिता में, संपादक हो या निचले दर्जे के एक संवाददाता हो, कार्यालय प्रतिनिधि हो, आप में से कोई भी कवर्ड नहीं है श्रमजीवी पत्रकार कानून के तहत। इसलिए कानूनन श्रमजीवी कहना या कहलाना गलत है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जबकि कोई कवरेज नहीं रह गई, कोई सोशल सुरक्षा नहीं रह गई, आपकी नौकरी चली जाए, आपको फायर कर दिया जाए, आपको कोई गाड़ी मार दे, आप मर जाएं, आप हादसा हो जाए, खबर करते समय लाइन ऑफ ड्यूटी में आप मारे जाएं, आपके पास कहीं किसी किस्म की कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में, 5 भी नहीं बल्कि मैं 10 वर्ष गिनाऊंगा, 2009 से 2018 तक अगर आप देखेंगे, इस देश में पूरे साउथ एशिया में अगर देखें तो भारत में लाइन ऑफ ड्यूटी में मारे जाने वाले पत्रकारों की संख्या बढ़ी है, खबर करते समय पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं, और सबसे नया ट्रेंड जो पिछले 5 साल में आया है वो ये कि सोशल मीडिया पर लिखने पर पत्रकारों पर प्रतिबंध बढ़े हैं। असम में मंजीत महांता एक बहुत सीनियर एडिटर हैं, वो नागरिकता संशोधन जो बिल है उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट में गए थे, और वहाँ प्रोटेस्ट में जाकर उन्होंने बस एक भाषण दिया और उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लग गया। 9 को मुकदमा लगा है, 11 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया है, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके साथ एक लेखक थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, और एक और व्यक्ति थे अखिल गोगोई जो किसान नेता हैं, तीनों को गिरफ्तार किया गया। अभी उनको बेल मिली है। जो पत्रकार वास्तव में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति तो बुरी है ही, और वो जानते हैं कि उनकी स्थिति बुरी है, वो सिर पे कफन बांध के काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति उनकी है जो अपने को किसी संस्था का हिस्सा मान के चल रहे हैं और उनको लगता है कि संस्था बैकअप में खड़ी है, और कल को आप जो है कोई खबर करते हैं और संस्था आपको खुद निकाल के बाहर कर देती है, उधर सरकार आपको मारती है, इधर से संस्था ओनर्स छीन लेती है। बहुत खूबसूरत शेर है हबीब जालिब का, रक्स जंजीर पहन के भी किया जाता है जी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो संस्थागत पत्रकारिता है ना, वो जंजीर पहन के रक्स करने जैसा मामला है। उनको पता नहीं है कि उनके पैरों में बेड़ियां हैं, वो रक्स कर रहे हैं, और कल को नौकरी चली जाती है तो वो हाय हाय करते हैं। बल्कि जो बाहर संस्थागत पत्रकारिता से बाहर लोग हैं वो बेहतर समझते हैं कि क्या खतरे हैं, और उनको पता है कोई बोलने नहीं आएगा, तो वो अपनी सीमाएं भी समझते हैं, अपना दायरा भी समझते हैं, अपना कर्तव्य भी समझते हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हुई हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पिछले 5 साल में स्वतंत्र पत्रकारिता की ज़मीन मजबूत हुई है। जितने हमले बढ़े हैं संस्थागत और स्वतंत्र पत्रकारिता पे, उसके रिएक्शन में स्वतंत्र पत्रकारिता की ज़मीन मजबूत हुई है। इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स, इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स, जितने पत्रकार संस्थागत पत्रकारिता में दम जिनका घुट रहा था वो बाहर आए हैं। ये फसल मुझे लगता है कि आने वाले समय में लहलहाएगी और मेनस्ट्रीम मीडिया कमज़ोर पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति बनी है।